वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, जितना हो सके आबादी बढ़ाओ। कहने को तो ये अभी सिर्फ चंद वाक्य हैं, पर जल्द ही कानून में तब्दील हो जाएंगे, वो भी एक इस्लामिक राष्ट्र में। और हाँ, ये कानून अब महिलाओं के लिए सरदर्द बनने वाले हैं, साथ ही एक नई मुसीबत को लेकर आने वाले हैं। आपको बता दें कि महिलाओं के अधिकार को एक किनारे छोड़कर ईरान नया कानून लेकर आया है, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक आबादी बढ़ाने के लिए ईरान नया कानून लाया है और यह कानून महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है। दरअसल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने नए कानून को 1 नवंबर का शूरा गार्जियन नामक एक राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित किया है और ऐसे में कानून को देश की आबादी और सहायक परिवार में युवाओं के अनुपात में वृद्धि के रूप में करार दिया है। ये कानून पुरुषों और साथ ही महिलाओं के नसबंदी और ईरान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गर्भ निरोधक के मुफ्त वितरण को प्रतिबंधित करेगा। अब जाहिर है कि गर्भ निरोधक पर यानी कि कॉन्डम्स पर अगर बैन लगेगा या फिर उन तमाम चीजों पर बैन लगेगा जो कि गर्भ निरोध करती हैं, तो बेतहाशा जनसंख्या तो जरूर बढ़ेगी, साथ ही महिलाओं की परेशानियां भी बढ़ेंगी। हालांकि गर्भावस्था की स्थिति में किसी भी महिला के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा भी होता है और इस तरह के जोखिम उनको लगातार झेलने पड़ते हैं, तो इसमें छूट है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये कानून वर्तमान में 7 साल के लिए प्रभावी होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि ईरान ने पहले भी इस तरह के गर्भपात और साथ ही गर्भ निरोधक तक वहां पे सभी चीजों को प्रतिबंध लगा दिया था और इस कानून को देश की संसद ने इसी साल 16 मार्च को गार्जियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया था और ऐसे में आपको बता दें कि ये कानून पारित कर दिया गया था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और देश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और ये कानून लागू हो जाएगा। नवंबर के अंत तक इसके आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे में ह्यूमन राइट्स वॉच में ईरान पर एक वरिष्ठ शोधकर्ता तारा सहबरी वर कहती हैं कि ऐसे में ईरान संसद लोगों के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों जैसे कि सरकारी अक्षमता और साथ ही भ्रष्टाचार और राज्य दमन का समाधान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय महिलाओं के मौलिक अधिकारों पर हमला करते हैं। तारा के मुताबिक जनसंख्या वृद्धि कानून ईरान की आधी आबादी को स्वास्थ्य और साथ ही बुनियादी अधिकार तौर पर गरिमा से वंचित करेगा और वहीं पर महिलाओं को बुनियादी प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल और साथ ही आवश्यक जानकारी तक पहुंचाने से भी रोका जा सकता है। हालांकि ईरान सरकार ने कानून लाने के बाद महिलाओं से तमाम तरीके के वादे भी कर रही है, पर ये सिर्फ वादे हैं और ये हवाओं में ही उड़ जाएंगे। और ऐसे में अब क्या होगा, क्या ये कानून लागू हो पाएगा और इस कानून के लागू होने पर इसका पूरी दुनिया पर और वहां की महिलाओं पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।